हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 4 और जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत बेहतरीन सवाल। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आते हैं पहले सवाल पे। देखिए बच्चों सवाल में दिया हुआ है ट्राइंगल ABCD एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें B 90 डिग्री एंगल है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें B क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें बोला हुआ है BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब एज पर गिवन आपको दिया हुआ है, फिगर में आपको गिवन है कि जो CD है वो भी 4 सेंटीमीटर है और जो BC है वो भी 4 सेंटीमीटर है, राइट। और AD दिया हुआ है, AD जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। सवाल में बच्चों हमसे पूछा है फाइंड साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलिए करते हैं सब सवाल को स्टार्ट। देखो हम देखते हैं हमें पूछा गया है। तो सवाल में पूछा गया है साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा होता क्या है, एज पर रियल कंसेप्ट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब अब अगर थीटा को ध्यान में रखते हुए इस ट्राइंगल में देखो एंगल थीटा कहां पे है, एंगल थीटा हमें छोटे वाले ट्राइंगल में दिख रहा है। इसका मतलब थीटा की जस्ट सामने वाली साइड, इसको अपन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ट्राइंगल में BC क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या होगी, AC साइड। इसका मतलब 90 के जस्ट सामने वाली साइड, तो AC क्या है, परपेंडिकुलर। अब मुझे BC की वैल्यू तो पता है लेकिन मुझे AC की वैल्यू नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट हमें AC की वैल्यू निकालनी है, उसी के बाद हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो अब AC की वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा अगर AC की वैल्यू मुझे निकालनी है तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे AC की वैल्यू के लिए C भी चाहिए जो कि मुझे पता है, लेकिन मुझे AB तो चाहिए जो कि मुझे नहीं पता है। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए अपन यूज करते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। तो जरा चेक करना, इन ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAD अपन यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर, राइट। अपन को निकालना है क्या, AB। तो AB को मैं एक तरफ ले लूं, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, AD का होल स्क्वायर और माइनस के BD का होल स्क्वायर। बच्चों AD कितना है, AD दिया हुआ है 10 का उसका कितना हो जाएगा 100 माइनस BD कितना है जरा चेक करो, 4 और 4 ये 8 और 8 कितना हो गया 64, इट इज 64। बच्चों कितना बचा 100 माइनस 64, इट इज 36। सो AB का कितना आ गया बच्चों, AB का स्क्वायर आ चुका है 36। ये हटाओगे अंडरूट लग जाएगा और अंडरूट से बाहर कितना आएगा 6। सो AB कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब AB यहां से मिल गया। अब अगर AB मिल गया तो AC को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा फिर से, इन ट्राइंगल BAC फिर से लगाओ पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जरा चेक करना क्या बोलता है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलिए AC कितना आ जाएगा, सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया है, AB दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, सो 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 4, सो इट इज 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 36 प्लस ये कितना हो गया 16, 6 या 12 और ये 4 एक 5 52। सो AC का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 52। रूट हटाओगे अंडरूट लगा दोगे, सो ये आ जाएगा रूट में 52, राइट। अब AC, अब यहां से आप 52 को बाहर निकालोगे, 52 को रूट्स में से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 13 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं, 2 रूट 13। तो चलिए हमारे पास AC की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी, 2 रूट 13, राइट। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है अपन को साइन थीटा और फाइंड करना है कॉस थीटा। तो चलिए फर्स्ट बनाते हैं, हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो फर्स्ट अपन निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों इस छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BC, इट इज BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। सो यहां से साइन थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिली, BC कितना है 4, सो इट इज 4 बाई 2 रूट 13, राइट। इससे कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, सो ये बन गया 2 बाई रूट 13। लेकिन बच्चों मैथमेटिक्स का रूल है कि कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 13 था। अब इस रूट को उड़ाने के लिए अपन ने क्या किया, इधर ही ऊपर रूट 13 का मल्टीप्लाई और नीचे भी
√13 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ऊपर देखो, ऊपर कितना हो गया, ऊपर बन गया 2√13 और नीचे कितना गया 13 13 13, मतलब √13 और √13 कितना हो गया 13। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमारा आ गया साइन थीटा। क्लियर बच्चों? ये आ चुका है साइन थीटा। सेम वे कॉस थीटा निकालते हैं, सेम वे कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बच्चों कॉस थीटा के लिए बेस कितना है यहाँ पे जरा चेक करो, बेस है 6, सो इट इज 6/2√13। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/√13। अगर कभी कॉम्पिटिटिव में सवाल दिया हो और ऐसे आंसर दिया हो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, है ना, लेकिन हमें रूट हटाना है, क्या करोगे, √13 का ऊपर मल्टीप्लाई और √13 का नीचे मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा ये, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3√13 डिवाइड बाई 13। दिस इज द आंसर। इतना समझ आया, इतना क्लियर है? नोट करो, फिर मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ता हूं भाई, नोट कर लो इतना सवाल। एक और बहुत बेहतरीन सवाल के साथ में देखो क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। बच्चों बोला हुआ है दो ट्राइंगल है जिसमें से एंगल ए और एंगल बी दोनों अक्यूट एंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल से साइन ए आपस में इक्वल है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों ट्राइंगल का जो एंगल ए और एंगल बी है वो आपस में इक्वल होगा। तो चलिए देखो सो करते हैं सवाल को। देखो आप सबसे पहले हमने लेट किया, लेट एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने लेट किया है ए, दैट इज मैं बोलता हूं ए सी डी एंड राइट एंगल ट्राइंगल बी ई एफ। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने लेट किए, राइट। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी राइट एंगल होगा, ये होगा एंगल ए, एंगल सी इज राइट एंगल, राइट, ये है डी। और यहाँ दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ई एफ, ये है बी, एंगल ई यहाँ पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, और एफ ये वाला एंगल है, दिस इज द एंगल। इतना क्लियर हुआ, ये राइट एंगल है। अब जरा चेक करो, इसे ट्राइंगल से अपन साइन ए निकालते हैं। बच्चों यहां से अगर मैं साइन ए फाइंड करूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के सामने वाली साइड, इसका मतलब सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए डी होगा कि नहीं होगा। इस ट्राइंगल से अपन साइन बी निकालते हैं, साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा बच्चों ई एफ डिवाइडेड बाई एफ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमें सवाल में गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, राइट। अब साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो दोनों की वैल्यू पुट करो, इसका मतलब सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू होगा ई एफ अपॉन एफ बी के, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा यहां से अगर मैं कहानी को बनाऊं जरा चेक करना, इसको इधर ले आऊं और इसको इधर बचा दूं, कोई दिक्कत है क्या। मतलब मैंने यहां से बोल दिया सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन एफ बी, मैं ये भी लिख सकता हूं, और इसको मैंने मान लिया एक्स के इक्वल। किसके इक्वल बच्चों, एक्स के इक्वल, राइट। तो यहां से देखो जरा फर्स्ट वाली इक्वेशन से, पहले मैं सी डी अपॉन ई एफ ये ले रहा हूं, तो मैंने लिया सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से अपन को क्या देखने को मिला, यहां से देखने को मिला मुझे सी डी इज इक्वल टू एक्स इंटू ई एफ, होगा कि नहीं। सेम वे दूसरा मैंने लिया ए डी अपॉन एफ बी, ये एक्स के बराबर है, तो यहां से मुझे क्या देखने को मिला कि ए डी बराबर एक्स इंटू एफ बी, होगा कि नहीं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। अब चला चेक करो, अब जरा चलते हैं भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल पे और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल से हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर दोस्तों मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो सबसे फर्स्ट मैं पाइथागोरस लगाता हूं इन ट्राइंगल एसीडी में। तो अगर मैं एसीडी में पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आएगा, एसीडी में पाइथागोरस क्या आएगा, एडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एसी का होल स्क्वायर प्लस के सीडी का होल स्क्वायर, अब जरा चेक करना, यहां से मैंने क्या किया, एसी को इस तरफ ले लिया, एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का होल स्क्वायर, और ये बन चुका है माइनस के सीडी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेम वे मैंने ट्राइंगल लगाया इन ट्राइंगल बी एफ ई में, बीईएफ में, राइट। तो यहां भी लगाओ पाइथागोरस, क्या होगा, बीएफ का होल स्क्वायर, बीएफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, ईएफ का होल स्क्वायर, ईएफ का होल स्क्वायर, या मैं लिख दूं यहां पे एफ, ये लिखूं मैं एफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर प्लस ईएफ का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगा। अब यहां से अगर मैं बी का होल स्क्वायर निकालूं, जरा चेक करना, ये बी मैं इधर ले आया, बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ बी का होल स्क्वायर और माइनस के ईएफ का होल स्क्वायर। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने सेकंड से डिवाइड कर दिया, जरा चेक करना भाई, यहां देखना, यहां देखना जरा, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया, चेक करना, AC का होल स्क्वायर अपॉन BE का होल स्क्वायर, क्या बना भाई, ऊपर क्या है, AD का होल स्क्वायर और माइनस के CD का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या है, FB का होल स्क्वायर माइनस के EF का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये स्क्वायर हटाया, ये स्क्वायर हटाया और ये आ गया पूरे पर रूट, पूरे पर आ गया स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो यहां से बन गया AC अपॉन BE इज इक्वल टू अंडर रूट में। अब जरा चेक करना, अब हमारे पास देखो AD की वैल्यू कितनी है, x इंटू FB, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू FB का होल स्क्वायर माइनस की CD की वैल्यू कितनी है भाई, x इंटू EF, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू EF का होल स्क्वायर इंटू EF का होल स्क्वायर। हो गया, होगा डिवाइड बाई, नीचे क्या देगा भाई, FB का होल स्क्वायर और माइनस के EF का होल स्क्वायर दिया है। देखो ऊपर से यहां ये x और ये x बाहर आ जाएगा, तो ये बन चुका है AC अपॉन BE इज इक्वल टू x तो आ गया बाहर, रूट में FB का होल स्क्वायर माइनस के EF का होल स्क्वायर डिवाइड बाई FB का होल स्क्वायर माइनस के EF का होल स्क्वायर। हो गया। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ ये क्या बच गया, AC अपॉन BE, ये आ गया हमारा x के इक्वल आ गया। अब चलो चेक करना भाई, ये ऑलरेडी x के इक्वल था क्या, CD अपॉन EF इज इक्वल टू AD अपॉन FB, तो मतलब मैं यहां लिख सकता हूं CD अपॉन FE इज इक्वल टू AD अपॉन FB इज इक्वल टू AC अपॉन BE, AC अपॉन BE। जरा चेक करो भाई, इसका मतलब जरा चेक करना ट्राइंगल में, देखो ये CD अपॉन EF, AD अपॉन FB और AC अपॉन BE, ये कंडीशन नहीं है क्या सिमिलर ट्राइंगल की। सो यहां से क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ट्राइंगल ACD ये सिमिलर है ट्राइंगल BEF के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपस में इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल जो A है वो एंगल B के इक्वल होगा, हेंस प्रूफ। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और दिस इज द कंडीशन फॉर सिमिलर ट्राइंगल, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमिलर ट्राइंगल। सो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ में। तो स्टूडेंट एक और बहुत बेहतरीन सवाल जो कि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, करते हैं सवाल, जरा चेक करें। सवाल क्या बोल रहा है, इफ 3 tan a is equals to 4 then prove that 1 minus sin a upon 1 plus cos a is equals to 1 upon 2 root 2। वीडियो को पॉज करो यहीं पे और आप खुद से पहले पेन और कॉपी उठा के खुद से ट्राई करो, राइट। चलिए अपन भी करते हैं इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहले जो गिवन है उसको देखते हैं, 3 tan a is equals to 4। भाई हमें tan a is equals to 4 upon 3 गिवन है ना, ये 3 नीचे चला जाएगा, tan a is equals to 4/3 हमें गिवन है। हमें sin a और cos a चाहिए, मतलब tan a गिवन है और tan a से हमें sin a और cos a चाहिए। तो tan a अगर गिवन है और sin a cos a चाहिए तो बेसिकली tan sin cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो बेसिकली इनका रिलेशन है ट्राइंगल के साथ में। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, और जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये है एंगल A, इसको मैंने मान लिया B जो कि राइट एंगल होगा, ये है पॉइंट C। अगर tan a मुझे गिवन है तो बच्चों tan a होता क्या है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब 4 मुझे गिवन है परपेंडिकुलर की वैल्यू, और मुझे बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। तो क्या हम लोग ये वाली साइड नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। AC हमें चाहिए, AB कितना है, 3
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस सी भी कितना है 4, कितना हो जाएगा 16। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बच्चों 25 और सो ए सी आ गया हमारे पास 5 क्योंकि ये आएगा रूट आ जाएगा। सो ए सी कितना आ चुका है बच्चों 5। इतना क्लियर है? ए सी कितना आ चुका है 5। अब अगर ए सी 5 आ गया तो यहां से अपन साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, दैट इज साइन निकाल सकते हैं। साइन कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4/5। सो इट इज 4/5, ये साइन आ गया। यहां से हम कॉस भी निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो इट इज 3/5। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे फर्स्ट एलएचएस क्या है अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो रखते हैं वैल्यू 1 माइनस साइन ए। साइन ए कितना है बच्चों 4/5। सो इट इज 4/5 अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए कितना है 3/5। सो इट इज 3/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। 5 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, राइट। यहां से चेक करना, यहां से क्या आ गया। सो बच्चों यहां से आ गया 5 माइनस 1 1 अंडर रूट में 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 हो चुका है बच्चों 8, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/√8 क्योंकि 1 तो रूट से बाहर आ गया। अब √8 को अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन बच्चों रूट के मैंने फैक्टर कर लिए इसके, तो 2 इंटू 4 बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आया 4 का और ये बचा √2। सो इट इज हेंस प्रूफ इज इक्वल टू RHS। गॉट द आंसर। क्लियर है? नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। दोस्तों आते हैं एक और बेहतरीन सवाल पे। सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ cot a प्लस 1/cot a इज इक्वल टू रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। बच्चों ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को बहुत मिलेंगे और ये सवाल भी 2019 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। आप अपनी बुक के एक्सरसाइज के सवाल, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे NCERT हो, बाकी कोई भी रेफरेंस बुक हो, आप वहां से सवाल लगा सकते हो। और एक्सरसाइज के सवाल करने के बाद में अगर आपको कोई भी सवाल नहीं बन रहा है तो आप सवाल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो करते हैं सवाल को, बहुत आसान कंसेप्ट है। ऐसे सवाल आपको मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, है ना दोस्तों। चलिए करते हैं सवाल को। देखिए जरा, सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है पहले उस पर फोकस करते हैं। हमें गिवन है बच्चों cot a, हमें गिवन है cot a प्लस 1/cot a इज इक्वल टू 2 और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। तो ऐसा बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो शायद ऐसा कुछ बन सकता है। तो अपन ने क्या किया जरा चेक करना है, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो जरा चेक करना cot a प्लस 1/cot a और इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, यहां भी स्क्वायर लगाया और ये 2 स्क्वायर यहां भी लगाया। क्लियर है? अगर मैं इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या जाएगा, ये cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a हो गया कि नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2a दैट इज cot स्क्वायर a इंटू 1/cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो देखो इस cot स्क्वायर से ये cot स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट। तो यहां क्या बना, यहां बना cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a जिसकी वैल्यू हमें चाहिए इज प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब इस 2 को इधर पहुंचा देते हैं तो यहां क्या बन जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो इट इज 2, दैट इज आंसर। क्लियर है? 4 माइनस 2 इज अ 2 इज आंसर। सो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर इज इक्वल टू 2। गॉट इट? इतना नोट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।